पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अन्तर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। इसका हिंदी अर्थ है, यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। इसका इच्छित अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का प्रेम अधिक ही होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। इसका हिंदी अर्थ है, कोई किसी एक गांव में दो बैल खेत की जुताई कर रहे थे। तयोः बलिवर्दयोः एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्त चासीत। यानी उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से बहुत कमज़ोर था और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान उस कमज़ोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सः ऋषभः हल मुड़वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्धः कुशीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। यानी क्रोधित किसान ने, गुस्से में आए हुए उस किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, तथापि वृषः नोत्थितः। फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यां श्रोणी आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों में आंसू आ गए। सुरभेरी मामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपतः तामपृच्छत अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति सा च। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणकारिणी, क्यों ऐसे रो रही हो, बताओ। और वह कहती है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे देवेश्वर, आपसे लोगों की कोई भी अवनति नहीं दिखाई देती। हे इंद्र, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अर्थात जब इंद्र ने सुरभि से देवलोक वासियों, मनुष्यों तथा गायों की कुशलता के विषय में पूछा, तो वह कहती है कि मुझे देवताओं पर तो कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो पृथ्वी पर अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि, सः दीन इति जान्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, इतरमिव दूरं वोढुं सः न शक्नोति। एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत्। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। इसका अर्थ है, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुखी है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत पीड़ित कर रहा है। वह कठिनाई से भार ढो रहा है। दूसरों के समान वह
गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है उसको ढो रहा है, पर ढो नहीं सकता। क्या यह आप देख नहीं रहे हैं? सुरभि कहती है, हे कल्याणकारी, निश्चय ही हजारों से भी ज्यादा पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसी पुत्र पर ऐसा वात्सल्य ममता किस लिए है? इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, फिर भी सभी जगह मेरे लिए समान ही हैं। हे इंद्र, पुत्र के दीन होने पर तो माता की कृपा अधिक रहती ही है। बहुन्यपत्यानि में संतिति सत्यम, मेरी बहुत संतानें हैं, यह सत्य है। तथाप्य हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदा नामनु भवामि, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेषकर अपने कष्ट को अनुभव करती हूँ। यतो ही अय मन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेष्व प्रत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों पर माता समान रूप से प्यार करने वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अध्यधिका कृपा सहजेव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्या खण्डलस्यापि हृदय मवदत्। फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है। सुरभि की बातों को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। स च तामेव मसान्त्ययत गच्छ वत्से सर्ववृद जायेत। और उस इंद्र ने उस सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी, जाओ पुत्री, सबका कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश्च सह प्रवर्ष समजायत लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः सज्जातः। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभो नीत्वा गृहमगात्। शीघ्र ही प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई। लोगों के देखते हुए ही सब जगह जल का भराव हो गया। किसान अत्यधिक प्रसन्नता के कारण जोतने के काम से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर गया। अप्रत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत्। सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है और दीन पुत्र पर तो वह माता कृपा से द्रवित होकर हृदय वाली होती है। अब इस पाठ के एक पदेन देख लेते हैं। क वृषभः दीनः इति जान्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। बैल दीन है यह जानते हुए भी कौन उसको हाँक रहा था? कृषकः यानी किसान। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे यानी खेत में। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? मातुः यानी माता की। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन दो में से एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्दयोः यानी दोनों बैलों में से एक। चंडवातेन मेघर्वेश्च सह कः समजायत, प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन के साथ क्या हुआ? प्रवर्षः यानी वर्षा हुई। अब इसके एक वाक्यन देख लेते हैं। क कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, किसान दोनों बैलों से खेत जोत रहा था। ख माता सुरभिः किमर्थम अश्रुणि मुच्यति स्म, सुरभि माता किसके लिए आंसू बहा रही थी? उत्तर है भूमौ पतिति स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रुणि मुच्यति स्म, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर
सुरभि माता आंसू बहा रही थी। ग सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत एव हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिमि इति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता यानी पुत्र के दुख को देखकर रो रही हूँ। घ मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टिं कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा की। जननी कीदृश भवति। माता कैसी होती है? जननी तुल्यवत्सला भवति। माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों के बीच बातचीत है? पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में सुरभि और इंद्र की बातचीत होती है।